ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 12 दिसंबर सन 1978 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है परोपकारी कैसे बने। गुणों के सागर सदा दाता सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, आज रूहानी फुलवाड़ी अर्थात सदा रूहे गुलाब बच्चों के संगठन को देख बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं। 3 प्रकार की विशेषताएं हैं। पहला, एक सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने वाले अर्थात सदा खिले हुए। दूसरे, रूहानियत की स्थिति अनुसार सदा काल खिले हुए नहीं हैं, लेकिन निश्चय स्वरूप होने के कारण रूप की सुंदरता अच्छी है। तीसरे, बाप से स्नेह और संबंध के आधार से आधे खिले हुए होते भी स्नेह और संबंध की खुशबू समाई हुई है। ऐसे तीनों प्रकार के रूहे गुलाबों की फुलवाड़ी को देखते बाप दादा सदा खुशबू लेते रहते। अब अपने आप को देखो, मैं कौन हूं। नंबर 1, बनने में जो कुछ कमी रह गई है उसको संपन्न कर संपूर्ण बनो, क्योंकि संपूर्ण बाप के बच्चे भी बाप समान संपूर्ण चाहिए। हर एक बच्चे का लक्ष्य भी संपूर्ण बनने का है। तो लक्ष्य प्रमाण सर्व लक्षण स्वयं में भरकर संपन्न बनो। इसके लिए विशेष धारणा पहले भी सुनाई है। सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी और सदा परोपकारी। परोपकारी की परिभाषा सहज भी है और अति गुह्य भी है। परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते। परोपकारी किसी की भी कमजोरी व अवगुण को देखते अपनी शुभ भावना से सहयोग की कामना से अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। परोपकारी अर्थात सदा बाप समान स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। परोपकारी सदा स्वयं को खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। बेगमपुर अर्थात जहां कोई गम नहीं, संकल्प में भी गम के संस्कार अनुभव ना हो। परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। कोई भी आत्मा संपर्क में आवे तो खुशी के खजाने से संपन्न होके जाए। ऐसे अखंड दानी होंगे। विशेष समय व संपर्क वाले अर्थात कोई कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, लेकिन सर्व के प्रति सदा महादानी होंगे। परोपकारी स्वयं माला माल होने के कारण किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने के इच्छुक नहीं होंगे। संकल्प में भी यह नहीं आवेगा कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले कुछ मैं बदलूं। एक बात का परिवर्तन आत्मा का और 10 बातों का
परिवर्तन मेरा होगा। ऐसी ऐसी भावना रखने वाले को परोपकारी नहीं कहेंगे। महादानी बनने के बजाय सौदा करने वाले सौदागर बन जाते हैं। इतना दे तो मैं इतना दूंगा, क्या सदा मैं ही झुकता रहूंगा? मैं ही देता रहूंगा, कब तक, कहां तक करूंगा? यह संकल्प देने वाले के नहीं हो सकते। जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के कारण, कमजोरी के वश है, परवश है, संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है, तो ऐसी परवश आत्मा अर्थात उस समय की भिखारी आत्मा, भिखारी अर्थात शक्तिहीन, शक्तियों के खजाने से खाली है। महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। यह बदले व यह करे व यह कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ावे, ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते? कुछ ले करके कुछ देना उसको परोपकारी नहीं कहा जाता। परोपकारी अर्थात भिखारी को माला माल बनाने वाले, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले, गाली देने वाले को गले लगाने वाले, अपने परोपकारी की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त को भी शक्तिवान बना दे, अर्थात भिखारी को बादशाह बना दे। परोपकारी त्रिकालदर्शी होने के कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उसी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे। कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देंगे। ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर्व को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। कमाल यह है जो होपलेस में होप अर्थात उम्मीद पैदा करे, जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा दें। जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी, भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान, शान, नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, तो दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना, यही परोपकार है। यह देना ही सदा के लिए लेना है। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है, तो उनको कुछ देकर छुड़ाना होता है। हठ से सदा काल का नुकसान हो जाता है। ऐसे बेसमझ आत्माएं भी उसी समय अल्पकाल की प्राप्ति को अर्थात सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझती हैं।
ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती इन बातों से हटाने से कसमकस में आकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए कुछ दे करके सदा के लिए छुड़ाना ऐसे युक्ति युक्त चलन से स्वतः ही अल्पकाल की भिखारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जाएगी। स्वयं महसूस करेंगे कि यह अल्पकाल के साधन है। ऐसी बेसमझ आत्माओं के ऊपर भी परोपकारी, ऐसे परोपकारी स्वतः ही स्वयं उपकारी हो जाते हैं। देना ही स्वयं प्रति मिलना हो जाता है। महादानी ही सर्व अधिकारी स्वतः हो जाते। समझा परोपकारी की परिभाषा क्या है? ऐसे परोपकारी ही सर्व आत्माओं द्वारा दिल की आशीर्वाद के अधिकारी बनते हैं। ऐसे परोपकारी आत्माओं के ऊपर सदा सर्व आत्माओं द्वारा प्रशंसा के पुष्पों की वर्षा होती है। समझा? अच्छा। ऐसे बाप समान सदा उपकारी, स्वयं और सर्व प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखने वाले, अखुट खजानों के मालिक, अखंड दानी, दिल शिकस्त को शक्तिशाली बनाने वाले, भिखारी को सदा काल का बादशाह बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी से अव्यक्त बाप दादा की बातचीत। बाप दादा को अंत सो आदि करने वाले ऐसे ऑलराउंड पार्टधारी परोपकारी ग्रुप चाहिए। जैसे हर विशेष कार्य के अर्थ ग्रुप बनाते हैं ना, तो इस समय ऐसा परोपकारी ग्रुप चाहिए जो देने वाले दाता हो। जैसे राजा दाता होता है, आजकल के राजे लोग नहीं हैं। संपन्न राजाएं सदा प्रजा को देने वाले होते हैं। अगर प्रजा से लेने वाले हुए तो प्रजा ही राजा हो गई ना। इसलिए संपन्न राजाएं कब लेते नहीं, देने वाले होते हैं। संपन्न राजाओं का हाथ कभी भी लेने वाला हाथ नहीं होगा, देने वाला होगा। स्वर्ग के विश्व महाराजा प्रजा से लेंगे क्या? प्रजा भी संपन्न तो विश्व महाराजा क्या होगा? तो जैसे भविष्य दाता बनने का पाठ बजाना है, अभी से ही वही दातापन के संस्कार भरने हैं। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन देवें, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसको कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा वाले से बेगर। अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में बेगर, ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त होंगे। एक तरफ बेगर, दूसरे तरफ संपन्न। अभी अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाली आत्माओं को कहा जाता है सदा त्यागी और सदा श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। त्याग किया और तकदीर की लकीर हुई। तो ऐसा परोपकारी ग्रुप जो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या हो, अखंड दानी हो। जैसे बाप को देखा तो स्वयं का समय भी सेवा में दिया।
स्वयं निर्माण और बच्चों को मान दिया। पहले बच्चे, नाम बच्चे का, काम अपना, काम के नाम की प्राप्ति का त्याग, नाम में भी परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरे का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, यह है परोपकारी। बच्चों को मालिक रखा और स्वयं को सेवाधारी रखा, तो मालिकपन का मान भी दे दिया, शान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। कभी अपना नाम नहीं किया मेरे बच्चे। तो जैसे बाप ने नाम, मान, शान सबका त्याग किया, परोपकार किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, बच्चों की विस्मृति कारण दुख का अनुभव सो अपना दुख समझा, बच्चों की गलती भी अपनी गलती समझ बच्चों को सदा राइटियस बनाया, इसको कहा जाता है परोपकारी। आजकल ऐसे ग्रुप की आवश्यकता है जो दूसरे की कमजोरी समाप्त कर शक्ति देते जाएं। ऐसे सब बन जाएं तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का समय बच जाएगा, फिर केस और किस्से खत्म हो जाएंगे और सदैव रूहानी स्नेह मिलन होगा। विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। अभी तो कितने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। कई प्लान्स अर्थात बारूद बिना कार्य किए भी खत्म हो जाते हैं। जैसे बारूद कब कब जलता ही नहीं है, वहां ही खत्म हो जाता है। लेकिन विश्व कल्याण का तीव्र गति में संकल्प किया कि इस समय यह बात होनी चाहिए और चारों तरफ निमित्त मात्र किया और आवाज बुलंद हुआ। जैसे साकार बाप को देखा, नॉलेज की अथॉरिटी के साथ साथ नॉलेज द्वारा अनुभूति मूर्त की भी अथॉरिटी थे, जिस अथॉरिटी के कारण हर बोल में नॉलेज के साथ साथ अनुभव भी था, तो डबल अथॉरिटी थी। ऐसे ही हर बच्चा डबल अथॉरिटी से बोल बोले तो अनुभव का तीर, नॉलेज की अथॉरिटी का तीर सेकंड में प्रभाव डाले। स्वरूप और बोल दोनों अथॉरिटी के हो, तब सफलता सहज हो जाएगी। नहीं तो यही कहते नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, ऊंची है, लेकिन धारणा होना मुश्किल है। तो धारणा मूर्त, धारणा स्वरूप प्रैक्टिकल में दिखाई दे, प्रत्यक्ष प्रमाण को ग्रहण करना सहज हो जाता है। तो ऐसा ग्रुप चाहिए जो डबल अथॉरिटी हो, जिसको कहते मस्त फकीर, कोई भी इच्छा ना हो। अच्छा, पार्टियों के साथ मुलाकात। पहला, बाप के प्यार का पात्र बनने का सहज साधन, न्यारा बनो। बाबा कहते, जैसे कमल का पुष्प सदा न्यारा और सबका प्यारा है, वैसे सदा कमल समान न्यारे रहते हो। प्रवृत्ति में रहते, दुनिया के वातावरण में रहते, वातावरण से न्यारे, बाप के प्यार का पात्र वही बनते हैं जो न्यारे होते हैं। जितना न्यारे
उतना प्यारे। नंबर बनते हैं न्यारेपन के आधार से। अति न्यारे तो अति प्यारे। दूसरा, अपने पूजनीय स्वरूप की स्मृति से ऑटोमेटिकली सेवा। बाबा कहते, सदा अपने कल्प पहले के यादगार को देखते हुए, सुनते हुए नशा रहता है कि यह हमारा ही गायन हो रहा है। किसी भी यादगार स्थान पर जाते यह नशा रहता है कि यह हमारा यादगार है। यही वंडरफुल बात है जो चैतन्य में अपने जड़ यादगार देख रहे हैं। एक तरफ जड़ चित्र है, दूसरे तरफ हम गुप्त चैतन्य में हैं। कितने भक्त हमें पुकार रहे हैं। पूज्य समझने से भक्तों पर रहम आएगा। भक्त हैं भिखारी और आप हो संपन्न, तो भक्तों को देख तरस आता है। इच्छा उत्पन्न होती है कि भक्तों को भक्ति का फल दिलाने के निमित्त बने। सेवा का सदा उमंग उत्साह रहता है। सेवा से अनेकों का कल्याण भी होता और भविष्य के लिए भी जमा होता। हर आत्मा को अंजलि जरूर देनी है, खाली हाथ नहीं भेजना है। अपना पूज्य स्वरूप स्मृति में रखो तो ना चाहते भी सदा सेवा में तत्पर रहेंगे। तीसरा, रायल बच्चे अर्थात लाडले बच्चे की निशानी। बाबा कहते, देह भान रूपी मिट्टी से दूर जो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, वह सदा खुशी के झूले में झूलती हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव नीचे नहीं आते। जो लाडले सिखिलदे बच्चे होते हैं, वह सदा गोदी में रहते हैं। नीचे पांव नहीं रखते, गलीचे पर रखते हैं। आप पद्मा पदम भाग्यशाली सिखिलदे बच्चों का भी बुद्धि रूपी पांव सदा देह भान या देह की दुनिया की स्मृति से ऊपर रहना चाहिए। जब बाप दादा ने मिट्टी से ऊपर कर तख्त नसीन बना दिया, तो तख्त छोड़कर मिट्टी में क्यों जाते। देह भान में आना माना मिट्टी में खेलना। संगम युग चढ़ती कला का युग है। अब गिरने का समय पूरा हुआ। अब थोड़ा सा समय ऊपर चढ़ने का है, इसलिए नीचे क्यों आते। सदा ऊपर रहो। अच्छा, ओम शांति।